तो देखिए आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि आपका नींबू में नींबू क्यों नहीं लगता है। देखिए नींबू आपके नींबू में ऐसा देखेंगे तो बहुत सारा फ्लावरिंग आता है, पर वो ज़्यादा करके आप देखेंगे तो फल में कन्वर्ट नहीं होता है, या जितना ज़्यादा आपका कभी-कभी ऐसा होता है। जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूँ, एक डेमो दिखा देता हूँ। देखिए इसमें आपका देखिए कितना ज़्यादा फ्लावरिंग आया है, मगर जितना इसमें फ्लावरिंग है क्या सारा का सारा फ्रूट में सेट होता है कि नहीं होता है। तो देखिए इसमें से जितना फ्लावरिंग आया है ऐसा नहीं कि पूरा फ्लावरिंग आपका फ्रूट में सेट हुआ है, या हो भी जाएगा या पूरा का पूरा झड़ भी जाएगा। तो आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि आपके नींबू के पौधे में सबसे ज़्यादा जो होता है वो आपका, तो देखिए इसमें जितना नींबू इसमें फ्लावरिंग आया, इसमें फ्लावरिंग देखा जाए तो ये छोटा सा ब्रांचेस है। इसमें अगर गिना जाए तो कम से कम 20 फ्लावर है, 20 फ्लावर है, मगर इसमें फ्रूट कम से कम 1 से 2 ही सेट होगा, बाकी जितना होता है वो सेट नहीं होता है। इसका मैं आपको कारण बतलाऊंगा। देखिए आपके नींबू के पौधे में आप बहुत सारा नींबू, मान लीजिए खाद पानी दे दिया है। नींबू का जो पौधा होता है उसमें ज़्यादा करके ऑर्गेनिक खाद इसको सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, और ऑर्गेनिक खाद पे नींबू का पौधा अच्छी तरह से सर्वाइव कर लेता है। इसको आप हर जगह नींबू का पौधा आप लगा सकते हैं, गमले में भी हो जाता है, ग्रो बैग में भी हो जाता है, जितना चाहिए उतना साइज का पॉट में भी आपका हो जाएगा। जितना ज़्यादा पॉट का साइज बढ़ाते हैं उतना ही ज़्यादा आपको नींबू भी लगता है आपका गमले में, जितना आप कम पॉट का साइज रहता है उतना ही कम लगता है भी। जैसे मेरा नींबू का पौधा था तो इससे पहले देखा जाए तो इसमें बहुत सारा फ्रूटिंग आया था, और अभी इसमें से कुछ फ्रूट हार्वेस्ट हो चुका है। कुछ फ्रूट ज़्यादा इतना ज़्यादा इसमें फ्रूटिंग हुआ था कि और ज़्यादा जो जिसके लिए अचार के लिए उपयोग किया गया था, क्योंकि उतना ज़्यादा हम खा नहीं सकते थे, तो अचार के लिए भी उपयोग हो जाता है। और अभी कुछ नींबू है जो देखा जाए तो अभी देखिए तैयार हो गया है, तो इसमें भी अभी भी 4-5 है, फिर भी इसमें फ्लावरिंग देखा जाएगा तो अभी बहुत ही ज़्यादा आया हुआ है। तो जितना ज़्यादा फ्लावरिंग आता है आप कितना भी खाद पानी दे दीजिए, खाद पानी तो आपको नींबू के पौधे में देना ज़रूरी रहता है। अगर आप नींबू के पौधे में खाद पानी नहीं देते तो आपका नींबू उतना ज़्यादा सेट नहीं होगा, सेट होता है तो वो झड़ जाता है। तो ऑर्गेनिक खाद तो नींबू के पौधे में देना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनिक में आपका वर्मी कंपोस्ट हो गया, नीम खली हो गया, सरसों की खली हो गया, गोबर की खाद हो जाता है, बकरी का काउडन कंपोस्ट हो जाती है, गोट कंपोस्ट होता है, वो सब भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये सब में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे देखा जाए तो देखिए मेरा भी कुछ दिन पहले मैं इसमें खाद दिया हुआ था, तो खाद तो देने का आपका प्रक्रिया समझा दिया था कि आपको कैसे खाद दे सकते हैं, क्या करना है, मगर इसके बाद भी आपको खाद देने के बाद भी देखा जाए तो आपके गमले में नींबू नहीं लगता है। ऐसा बहुत बार ऐसा होता भी है कि मैं आपको एक सरल उपाय दिखा देता हूँ कि अगर आपके गमले में नींबू लगा हुआ है, इसमें फ्लावरिंग बहुत ही ज़्यादा आता है और उसमें फ्रूट सेट कम होता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट आप देखा जाए तो, जैसे देखा जाए तो एक तरीका होता है, जैसे कि देखा जाए तो देखा जाए तो ये देखिए सब पे जगह जगह पे इसमें आपको नींबू लगता है। तो ये जितना ज़्यादा नींबू लग फ्लावरिंग आ रहा है उतना ज़्यादा फ्रूट में सेट नहीं हुई होगा, और हो भी जाएगा। कभी कभी क्या है, जितना फ्लावरिंग आया है वो सारा का सारा झड़ भी सकता है, क्योंकि इसका कोई गारंटी नहीं है कि हम खाद उद दे भी दिए तो इसके कारण हमारा नींबू पूरा लगेगा भी। मैं आपका कुछ कारण, आपका कुछ तरीका दिखा देता हूँ कि आपके नींबू में, आप सोचते हैं हमारे नींबू में इतना ज़्यादा फ्लावरिंग आता है फिर भी उसमें फ्रूट सेट नहीं होता है, फ्रूट कम लगता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे एक फूल है, ये जो फूल अभी झड़ गया, ये जो फूल था, ये फूल है आपका मेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है। ये आपको दिखा देते हैं मेल फ्लावर, ये फीमेल फ्लावर नहीं है। अगर आपके नींबू में बहुत ज़्यादा मेल फ्लावर आता भी है, जितना ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग आता है, कभी कभी इसमें क्या होता है कि सिर्फ 80% जो होता है मेल फ्लावर ही होता है, फीमेल फ्लावर बहुत ही कम होता है। कभी कभी क्या होता है फीमेल फ्लावर ज़्यादा आता है। और अभी देखा जाए तो मेरा इस नींबू में भी जितना ज़्यादा फ्लावरिंग आया है, ज़्यादा का ज़्यादा देखा जाए तो बहुत सारा झड़ रहा है, और ये सब का सब कारण है सब मेल फ्लावर है। तो मेल फ्लावर जितना भी है ये सब आपका फल में कन्वर्ट नहीं होगा, ये सब का सब झड़ जाएगा। तो इसमें आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके यहाँ पे फ्लावरिंग आता है तो जो आपको झड़ेगा ही झड़ेगा। नींबू जो होता है एक लेखा से देखा जाए तो पूरे साल इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग चालू रहता है। अगर ये पूरा फ्लावरिंग आता है या पूरा आपको झड़ भी जाता है तो फिर इसके बाद देखा जाए तो 1 महीने के बाद इसमें फिर से फ्लावरिंग आ जाएगा, और हो सकता है उस समय आपका फीमेल का फ्लावरिंग ज़्यादा हो, मेल कम हो। फीमेल नींबू में 2 टाइप का फ्लावरिंग आता है, एक मेल फ्लावरिंग रहता है और एक होता है सेल्फ सेल्फ जिसको बोला जाता है, मतलब जो मेल और फीमेल फ्लावर एक साथ ही आता है उसको सेल्फ पोलिनेशन बोला जाता है। उसमें आपका पोलिनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक हो जाता है पोलिनेशन। तो वो टाइप का फ्लावर आता है, तो जिसमें मेल फीमेल वाला जो फ्लावर रहता है उसी में फ्रूट सेट होता है, मेल में आपको बिल्कुल भी फ्रूट सेट नहीं होता है। तो खाद तो देना ही, अगर मान लीजिए आप पौधे में आप खाद दे दिए, आपका नींबू बहुत ही ज़्यादा जगह जगह पे लग गया,
नींबू जो होता है गुच्छे में लगता है, कि इधर कोई कोई वैरायटी ऐसा होता है जो आपका गुच्छे में एक साथ 3-3 4-4 नींबू लगता है, ये भी ऐसा ही है, गुच्छे में नींबू लगता है। तो गुच्छे में जब नींबू लगता है तो उस समय आपको खाद देना बहुत जरूरी रहता है। अगर उस समय आप खाद नहीं देते तो नींबू जो होता है वो झड़ जाता है। पर जब आपका नींबू सेट होता है तो उस समय आपका बहुत ही ज़्यादा गर्म खाद भी नहीं देना है। जब आपका नींबू का छोटा छोटा दाना हो जाता है उस समय अगर आप बहुत ही ज़्यादा खाद देते, गर्म खाद देते, तो उसमें भी आपका प्रॉब्लम हो जाता है कि आपका नींबू का जो पौधा रहता है वो झड़ जाता है। तो नींबू का जो झड़ने का जो कारण बहुत प्रकार का होता है। जैसे मैं आपको एक और दिखा दूँ, तो एक और यहाँ पे फ्लावर आया हुआ है, और ये फ्लावर मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूँ। तो देखिए ये भी फ्लावर आपको मेल ही फ्लावर होगा, फीमेल फ्लावर नहीं होगा। फीमेल फ्लावर, ये देखिए पूरा का पूरा ये मेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है ही नहीं। तो इसमें फूल लगेगा ही नहीं, हम कितना भी खाद पानी दे देंगे इसमें फूल आएगा ही नहीं, इसमें आपका फ्रूट सेट ही नहीं होगा। तो इसमें फ्रूट सेट नहीं होता है, जो आपका मेल फ्लावर रहता है उसमें आपका फूल सेट होता ही नहीं है, वो सिर्फ आपका फीमेल फ्लावर में फ्रूट सेट होता है। तो आप लोग का मालूम होगा। फिर अगर आपका मान लीजिए आपके नींबू में बहुत सारा खाद दिए हुए, अब इसमें जब आपको फ्रूट सेट होने लगता है तब आपको एक बार बोरोन का स्प्रे करना जरूरी रहता है। अगर आप बोरोन का एक बार स्प्रे करते हैं तो नींबू में जो फ्रूट झड़ने की समस्या रहता है वो भी कम हो जाता है। दूसरी बात, जो कभी कभी बहुत ज्यादा नींबू लगते हैं, नींबू भी फटना चालू हो जाता है, तो वो भी जो प्रॉब्लम रहता है वो नींबू में हट जाता है। तो बोरोन का तो आपको एक बार स्प्रे करना ही पड़ेगा। जब आपको नींबू में फ्रूट सेट हो जाता है तो एक बार मिनिमम आपका कर सकते हो, वैसे 2 से 3 बार बोरोन का स्प्रे करना चाहिए। और अगर आपके पास नहीं है तो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए बोरोन नहीं है तो आप सरसों की खली का भी आप लिक्विड फर्टिलाइजर आप दे सकते हैं। महीना में एक बार आप देंगे तो उसमें भी आपको बहुत सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट पाया जाता है। और नींबू का एक ऐसा पौधा है जिसमें सरसों की खली सबसे बेस्ट माना जाता है और सबसे अच्छा फर्टिलाइजर नींबू के पौधे के लिए होता है। तो नींबू के पौधे के लिए जो खाद देखा जाए तो सरसों की खली का जो खाद आता है वो भी बहुत ही बेस्ट होता है। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका, दूसरा जो खाद होता है वो होता है आपका, जो देखा जाए तो फिश फर्टिलाइजर भी एक आता है। फिश फर्टिलाइजर में आपका जो होता है उसमें भी न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होता है। और फिश जो फर्टिलाइजर होता है खास करके सिट्रस के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। तो आप सिट्रस में देखा जाए तो फिश फर्टिलाइजर भी अभी के डेट में ऑनलाइन आपको मिल भी जाता है। वो फर्टिलाइजर खास करके नींबू के लिए बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइजर माना जाता है। तो लेमन फर्टिलाइजर के लिए देखा जाए तो अगर आपको अच्छा फ्रूटिंग चाहिए, हेवी फ्रूटिंग चाहिए, तो एक तो आपका सरसों की खली, दूसरा हो गया आपका फीड फर्टिलाइजर। फिश जो मछली वाला फर्टिलाइजर होता है जिसको नॉन-वेज फर्टिलाइजर भी बोलते हैं, तो वो इसके लिए बहुत ही बेस्ट होता है। मगर आप नॉन-वेज फर्टिलाइजर नहीं यूज करना चाहते तो सरसों की खली उसके लिए सबसे बेस्ट होता है। तो आप सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर यूज कीजिए। ऑर्गेनिक में देखा जाएगा तो जितना भी एक मिक्स फर्टिलाइजर बनाते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं, उसका भी रिजल्ट आता है। अगर आपका नज़दीकी अगर फिश फर्टिलाइजर मिलता है तो फिश फर्टिलाइजर इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा फर्टिलाइजर है। तो फिश फर्टिलाइजर और सरसों के लिए, ये दोनों का फर्टिलाइजर इतना बेस्ट होता है नींबू के लिए कि आपका जिस नींबू में आपका मान लीजिए सालों साल से आपका नींबू में फुल फ्लावरिंग नहीं आता है तो उसमें भी आना चालू हो जाता है। बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइजर होता है और बहुत अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक में देखा जाए तो ये 2 फर्टिलाइजर माना जाता है। और इसके बाद केमिकल में देखा जाए तो अभी तरह का बहुत सारा फर्टिलाइजर है। आपको एक बार केमिकल में एक माइक्रो न्यूट्रिएंट ले लीजिए, एक एनपीके ले लीजिए, आपका काम चल जाएगा। मगर ऑर्गेनिक में आपका तरह तरह का चीज यूज करना पड़ता है आपके पौधे के लिए। तो कुछ ऐसा ही था वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।